से सटे गुरुग्राम शहर में 1 सितंबर की सुबह सुहाने मौसम और दोपहर में उमस के बाद शाम को लगभग 6 बजे अचानक तेज वर्षा शुरू हो गई। लगभग 1 घंटे तेज बारिश हुई। इसके बाद रिमझिम बारिश का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, लेकिन इस बारिश ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। गोल्फ कोर्स रोड के साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे पर जगह जगह जल भराव हो गया और लंबा ट्रैफिक जाम हो गया। शहर तालाब बन चुका है और गाड़ियां उसमें हिचकोले खा रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दिल्ली से सटे मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की पानी के बरसने के बाद क्या दुर्दशा हुई है, वो तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत आपको हर एक एंगल से दिखाएगा लोगों के साथ जुड़कर। इस वक्त हम सेक्टर 10 गुरुग्राम में हैं। ये वो इलाका है जहां पर 100 गज जमीन खरीदनी हो तो 2 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन सेक्टर 10 जो कि कादीपुर का इलाका है, द्वारका एक्सप्रेसवे से चंद 100 मीटर की दूरी पर है। पास में अस्पताल हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। वहां पर इस वक्त कितने बुरे हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और आप साथ साथ देखिए कैमरे की तस्वीरें और ड्रोन की तस्वीरें, कैसे इस पूरे सेक्टर में इस वक्त जो है वो पानी भरा हुआ है। और एक बार हम आपको ऊपर से ये तस्वीर दिखाएंगे ड्रोन की। इस पूरे सड़क पर दिखाइए किस तरीके से जो है पूरी सड़क जो है वो पानी से सराबोर है। मेरे एक तरफ आप देख रहे हैं लोग किस तरीके से घुटने भर पानी में जगह जगह डूबे हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी वही स्थिति है। पैदल जाने वाले लोग हों चाहे गाड़ियां हो, सबके हालात बेहद खराब हैं, और ये दिखाता है कि किस तरीके से लोगों की मुश्किलें और परेशानी लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ गुरुग्राम नगर निगम ये दावा करता है कि उसने अभियान चलाकर यहाँ पर बड़ी संख्या में सफाइयां की हैं, सीवर साफ किए हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप देखें तो लोग किस तरीके से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार मेरे साथ साथ आइएगा, दोनों कैमरों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ साथ आइए और यहाँ पर लोगों के हालात देखिए। लोग किन हालातों में जो है वो इस वक्त नजर आ रहे हैं, और हम आपको न सिर्फ जमीनी कैमरे के जरिए बल्कि ड्रोन कैमरे के भी जरिए सेक्टर 10 के इस पॉश इलाके की हालात दुर्दशा दिखा रहे हैं। गाड़ियां यहाँ पर फंसी हुई नजर आ रही हैं, खराब होती हुई नजर आ रही हैं, घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। और कल जब पानी ज्यादा बरस रहा था उसके बाद हालात और ज्यादा खराब थे। और फिलहाल अगर आप देखें तो ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए सामने आप गाड़ियां देख रहे हैं वो इस तरीके से खराब पड़ी हुई नजर आ रही हैं। लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं, और आगे मैं चलकर लोगों से बात भी करूंगा कि किस तरीके से उनको यहाँ पर रोज का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर सीवर जाम है, नाले जाम है, रास्ते बंद पड़े हुए हैं, और लोग सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर जाने को मजबूर हैं। आप लोग रोज यहीं से गुजरते हैं? हाँ, इसी से गुजरते यहाँ हैं। बारिश का हाल ऐसा ही रहता है? ऐसा ही रहता है, कोई सुधार नहीं? कब से पानी भरा हुआ है ये कल रात दिन भर पानी भरा है, जब से ऐसे भरा हुआ है। ऐसा ही भरा हुआ है? हाँ। कितनी दिक्कत हो रही है आप लोग को आने? बहुत दिक्कत है बाबू, मजदूर आदमी के कोई कीमत न है यहाँ। एक तो कोई सवारी नहीं मिलता है, हाँ। और दूसरा में ये पानी में रोज ड्यूटी जाने पड़ता है। एक दिन नहीं जाए तो कंपनी से भगा देगा। क्या खाएंगे पिएंगे प्रदेश में, सही बात बताइए। है। तो लोगों के लिए काम पर जाना मजबूरी है, लेकिन आप देखिए हालात लोगों के किस तरह से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन लोग इसी तरह से जीने को मजबूर हैं। और ये मिलेनियम सिटी पैदल चलने वाले लोगों को, इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बेसिक सुविधाएं दे पाने में भी नाकामयाब रही है, और लोगों के लिए इतनी मुश्किल। और आगे देखिए, मैं आगे लेकर चलता हूं, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, और ये पानी भर जाने की वजह से फिलहाल जिस भी आदमी की ये गाड़ी है उसके बंद पड़ जाने के बाद उसे वो इसी तरीके से यहाँ से छोड़कर चला गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे आप हालात देखिए, लोगों के घरों के अंदर पानी जा रहा है, तो लोग परेशान हैं, हैरान हैं। सवाल यही है कि आखिर नागरिक सुविधाएं बेहतर कर पाने में गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम प्रशासन, गुरुग्राम की सरकार, हरियाणा की सरकार आखिर क्यों नाकामयाब रही है? ये सवाल जो है लगातार बने रहेंगे। लेकिन एक बार ये जो तस्वीर आप पूरी देख रहे हैं गुरुग्राम की, ये देखिए, इस आई व्यू से अगर आप देखें, बर्ड आई व्यू से, तो इस पूरे सेक्टर 10 में आपको जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आएगा। लोगों की दिक्कतें हैं, लोग देखिए घरों से निकल पाने में उनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। किस तरीके से पैदल छोटे बच्चे आ रहे हैं। आंटी जी, कब से ये पानी भरा हुआ है? यहाँ पे ऐसे ही पानी भर जाता है ये? अच्छा,
हाँ, यहाँ तक पानी था, सारे अंदर भी, वहाँ तक पीछे तक जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ कभी ये साफ सफाई क्या सीवर की नहीं होती है? पता नहीं मेरे को, तो भाई मैं अभी आई हूँ यहाँ। अच्छा, हाँ। लेकिन पानी भरा हुआ आप कल से पानी देख रहे हैं? ऐसे ही भरता है, ऐसे ही जब बारिश होती है जब तब? बारिश होती है इतना ही। तो जब बारिश होती है तब पानी भरता है। तो सवाल यही है कि आखिर इस जलभराव को रोकने के लिए गुरुग्राम नगर निगम ने क्या किया? जमीने के भाव तो आसमान छूने लगे। लोगों के लिए यहाँ पर एक फ्लैट खरीद लेना सबसे मुश्किल है। लेकिन अगर नागरिक सुविधाओं की बात करें, साफ नाली, साफ निकासी, साफ सीवर की बात करें, तो उसमें गुरुग्राम नगर निगम, हरियाणा की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। और घंटों का जिस तरीके से जाम गुरुग्राम में लगता है, और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है, वो ये दिखाती है कि लोग जो हैं यहाँ पर नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। और टाइम्स नाउ भारत आज आपको गुरुग्राम के तमाम जगहों की वो तस्वीरें दिखाएगा जहां से इस तरह के नारकीय हालात और जलभराव की समस्या बनी हुई है। मेरे सहयोगी मनमीत और आबिद के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, गुरुग्राम, सेक्टर 10। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव गुरुग्राम के सेक्टर 10 भी पहुंचे और वहां क्या हालात थे ये देखिए। इस वक्त हम गुरुग्राम में हैं और आप जिस रास्ते को देख रहे हैं, दरअसल ये एक स्टेट हाईवे है जो कि गुरुग्राम को झज्जर से जोड़ता है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये बसई गांव का इलाका है, सेक्टर 9 के आसपास आता है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही करोड़ों की लागत से बना हुआ द्वारका एक्सप्रेसवे है। लेकिन आप इस पूरे रोड के हालात दूर तक अगर नजर घुमाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि वहां पर जो छोटी ऊंचाई वाली गाड़ियां हैं वो आपको फंसी हुई, धसी हुई नजर आ रही होंगी। गाड़ियों के बम्पर टूट रहे हैं। 2 पहिया गाड़ी चालक जो हैं वो कहीं न कहीं बेचारे मशक्कत में, मुश्किल में नजर आ रहे हैं। और गुरुग्राम में तमाम कोशिशों के बावजूद गुरुग्राम नगर निगम हो या स्थानीय जिला प्रशासन, वो नाकामयाब रहा है। हल्की बारिश हो रही है कल से, लेकिन अभी तक इस पानी के निकासी का इंतजाम नहीं किया जा सका है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या नाम है साहब आपका? महेश कटारिया। क्या स्थिति है यहाँ कब से ये बारिश की? ये स्थिति बारिश ना हो जब भी ये परमानेंट भरा ही रहता है। और इस गांव को तो अगर कहीं जाते हैं हम, कहीं आदमी कोई मिलता है तो हम बताते हैं कि बस सही गांव से आए हैं, तो इसकी पहचान ये है। वो कहते हैं कि बस सही वही जिसमें 12 महीने रोड पे पानी भरा रहता है, 12 मास ही पानी, 12 मास पानी। अभी और ज्यादा बारिश होगी तो पानी और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। प्रशासन ने इसका टेंडर दिया हुआ है। टेंडर जिस ठेकेदार ने लिया है वो ट्रैक्टर चलाता ही नहीं। इससे थोड़ा सा 200 मीटर पे जाएंगे, ट्रैक्टर लगे हुए हैं 2, लेकिन बंद है। तो कीमतें तो बड़ी महंगी है, बड़ा महंगा इलाका है सब, तो यहाँ सुविधाएं तो उस हिसाब की होनी चाहिए। तो द्वारिका है, उसके आसपास है, कीमतें तो हर जगह बढ़ रही हैं। हाँ, लेकिन सुविधा नहीं बढ़ रही, सुविधा नहीं बढ़ रही है। सरकार तो फेल दिखाई दे रही है। सरकार बिल्कुल फेल दिखाई दे रही है। नगर निगम के ये काबू में नहीं आ रहा है। इस पानी को कहाँ निकाले उनकी कोई समझ में नहीं आ रहा है। सुविधा नहीं दी जा पा रही है। इसको कई बार मीडिया वालों ने कवर किया है, लेकिन सुविधा ना के बराबर है। तो सुविधा ना के बराबर है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखाऊं कि किस स्तर का पानी जो है ये गंदा मटमैला पानी यहाँ पर, नालियों का पानी यहाँ पर घूम रहा है। और दूर तक अगर आप देखेंगे तो बड़ी हाई फाई ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, कैमरे लगे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता लगा है, टेंडर हो चुका है, लेकिन इस इलाके में जलभराव की समस्या का निदान जो है वो गुरुग्राम नगर निगम नहीं कर पाया है। और वो भी तब जब आज ऑरेंज अलर्ट की आशंका है। देर रात तक काफी ज्यादा पानी बरसना है और ऐसी स्थिति में अगर यही हालात रहे तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। लेकिन फिलहाल गुरुग्राम के ऐसे तमाम इलाकों में अभी भी जो जलभराव है वो बड़ी मात्रा में फिलहाल दिखाई दे रहा है और हालात इस तरह के बने हुए हैं। जी बोलिए। ये बसई गांव एक ऐतिहासिक गांव है। जब ये नगर निगम में गया था तो पंचायत का करोड़ों रुपए इसमें गया था। अच्छा। और पंचायती जो कीमती जमीनें हैं आज वो नगर निगम के अंदर है। तो राजस्व और निगम के अंदर इतना पैसा जाने के बाद सुविधा ये मिलती है हमें। तो सुविधा ये मिलती है, लोगों के पंचायत का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की जमीनें, उनसे आने वाला राजस्व, टैक्स, लेकिन जनता के हित में वो पैसा क्यों नहीं लग पा रहा है, ये सवाल लगातार यहाँ के लोग गुरुग्राम नगर निगम और हरियाणा सरकार से पूछ रहे हैं।